शांति बिल 2025 सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो, जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में बनाई जाती है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा का पूरा बदलाव आ जाएगा इस बिल के थ्रू। अभी क्या है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो न्यूक्लियर एनर्जी बना सकती है। गवर्नमेंट ये चाहता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, या जो पोल्यूटिंग सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उसको हम कम से कम यूज़ करें। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी पे ज़्यादा पुश करना चाहती है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2047 तक हम 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करें। इसलिए ये बिल को लेकर आ गया। प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये बिल एनैक्ट किया गया है। क्या मेन चेंजेस आते हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था 1962 का और सिविल लायबिलिटी और न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था 2010 का, वो अब रिपील होके ये बिल आ गया है। देखो, न्यूक्लियर मटेरियल जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, इसको लेकर आना और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाना, वो काम किसका होता था? ये एक्ट उसको देखता था। और कल को मान लो कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई न्यूक्लियर गैस का लीकेज हो जाता है, उसकी वजह से जो भी डैमेज होता है तो उसकी भरपाई किस हिसाब से होगी वो दिखता था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो अब ये दोनों रिपील हो गए। अब पहले से गवर्नमेंट जो है वही न्यूक्लियर एनर्जी बना सकती थी, जैसे एनपीसीआईएल है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करती है और ऑपरेट करती है। अब ये कहना है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो 49% स्टेक ले सकते हैं इसमें। अब क्या होता है, हमारे यूएसए के साथ 2005 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम एनर्जी पर्पसेस के लिए या पीसफुल यूज़ के लिए हम न्यूक्लियर मटेरियल यूएसए से ले सकते हैं। मगर क्या है, कल को अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, जो भी वेंडर्स हैं जिन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किया था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए, तो वो भी लायबल होंगे। किसी भी तरीके से अगर प्लांट में कुछ मिसहैपनिंग होती है तो अगर वेंडर की गलती मानी जाती है तो उस इक्विपमेंट के प्रोवाइडर को लायबल होल्ड किया जाएगा। इस चक्कर में कोई भी प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन कंपनी जो है इंडिया में इन्वेस्ट करके राजी नहीं थी। तो इसीलिए ये बोला गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, फॉरेन एंटिटी जो है इंडिया में इन्वेस्ट करें, उनको इस बात का फेयर ना हो, इसलिए प्राइवेट फर्म्स की एंट्री अब इसमें अलाउ करिए। 2047 तक 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए ये बिल लाया गया है। अभी जो है सिर्फ 8 गीगावाट जो है न्यूक्लियर एनर्जी से यूज़ करते हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है अब वो स्टेचुटरी बॉडी हो चुका है। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को टेंडर आता था, अब इसको एक अलग से स्टेचुटरी बॉडी बना दी गई है। ये एक्ट जो है वो आरटीआई में नहीं आता है। कैसे न्यूक्लियर मटेरियल परचेज हो रहा है, उसको कैसे डिस्पोज किया जा रहा है, जो स्पेंट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ डिस्पोज किया जा रहा है, वो सब की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। खास बात जो है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं उसको पुश ज़्यादा किया गया है। वो क्या होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि डेटा सेंटर्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हो गए, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन चाहिए होता है। अब अभी आप देखोगे कैप्टिव पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बिजली खुद बनाते हैं, वो प्लांट से नहीं लेते हैं, तो वो कोयले से बनाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए हम स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे जिसका काम होगा इन सबको एनर्जी प्रोवाइड करना। तो हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाना चाहते हैं 20 मेगावाट के, 40 मेगावाट के, जो ऐसे हाई डिमांड इंडस्ट्रीज़ की डिमांड फुलफिल कर सके। इसका फ़ायदा होगा जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ये जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये अपने आप अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और जो इनका एनर्जी सोर्स होगा वो क्योंकि कोल यूज़ करते थे तो ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ेगा। और जैसा कि हमने देखा, इसमें राइट ऑफ रिकोर्स ऑपरेटर्स के लिए नहीं है। मतलब पहले क्या होता था, सिविल लायबिलिटी एक्ट के तहत जो पनिशमेंट होती थी वो 1100 करोड़ रुपए तक की होती थी, अब वो नहीं है। इसमें क्या होगा, एक लिमिट होगी। अगर कोई इक्विपमेंट खराब हो भी गया तो ओपन एंडेड पनिशमेंट नहीं है, इसमें एक लिमिट लगा दी गई है। इस लिमिट से ज़्यादा पैसे नहीं उन लोगों को, सप्लायर्स को स्पेंड करने पड़ेंगे। जैसे आप देखोगे एक ग्रेडेड सा कैप लगा दिया है 150 से 750 मेगावाट तक के लिए, मैक्सिमम लायबिलिटी वो 300 करोड़ है।
पहले एक ही सिंगल लिमिट हुआ करती थी 1100 करोड़ रुपए, अब वो हटा के मेगावाट के हिसाब से वो लाइबिलिटी पे कैपिंग लगा दी गई है। देखो, अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाना है या इंडिया को जो एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज से, खासकर यूरेनियम या ऐसे न्यूक्लियर मटेरियल लेने के लिए, इसको ढंग से यूज़ करने के लिए, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा है। ये देखा गया कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं सेक्टर में, मगर रेगुलेशन ऐसे थे कि वो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करते थे। तो ये गवर्नमेंट जो है, जो भी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को रोकती थी उसको कम से कम करना चाहती है। हालांकि प्राइवेट कंसर्न अभी भी रहेंगे, जैसे हरियाणा के फतेहाबाद में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने की कोशिश करी गई थी, मगर लोगों ने उसको अलाउ नहीं करने दिया है। इंडिया में लोगों में अभी भी ये डर है कि जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, अब तक उसका लोगों को सुनवाई ढंग से नहीं हुई है, तो कल को अगर ऐसे कोई न्यूक्लियर मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या होगा। तो इस गवर्नमेंट को और लोगों के साथ जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी, मगर अभी जो फ़िलहाल ये जो बिल है ये प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहता है, और ख़ास में ही साथ के साथ इसके जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर पावर एनर्जी का हमारे एनर्जी सेक्टर में, उसको इंक्रीज़ करना चाहता है।